अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका अस्मास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाले हैं कुलचे और कुलचे के साथ खाई जाने वाली मटर की सब्जी। तो सबसे पहले हम कुलचे का डो तैयार कर लेंगे। तो डो तैयार करने के लिए 2 कप हमने मैदा ली और 1 कप मटर को हमने 7 से 8 घंटे पहले पानी में भिगा के रखा था। मटर अच्छी तरह भीग गया है। तो सबसे पहले हम कुलचों का डो तैयार कर लेंगे। मैदा में हम डालेंगे ऑयल की जगह आप घी भी डाल सकते हैं। तो 3 टेबल स्पून के करीब हम डालेंगे इसमें ऑयल, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 2 से 3 टेबल स्पून डालेंगे इसमें दही। ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी हम यहाँ थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और आटे को हम यहाँ बहुत ज्यादा नरम या बहुत ज्यादा कड़क नहीं रखेंगे, नॉर्मल ही रखेंगे। तो ये डो को हमने गूंद लिया है और इसे हमने बहुत ज्यादा नरम या बहुत ज्यादा कड़क नहीं रखा है। अब इसे हम ढक कर रख देंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद में हम इसके कुलचे बनाएंगे। तब तक हम इसकी सब्जी तैयार कर लेते हैं। मटर की सब्जी बनाने के लिए प्रेशर कुकर में 1 बड़ा चम्मच तेल को हमने गरम कर लिया है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। तो मटर हमने अलग से नहीं उबाले हैं, आप चाहें तो मटर को अलग से उबाल कर भी इसकी सब्जी बना सकते हैं। हम ग्रेवी पहले बनाएंगे, फिर उसी में मटर डालकर और उसमें गला लेंगे। तो यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच तेल गरम हो गया है। 1 मीडियम साइज की प्याज को स्लाइसों में पतला काट लिया है, तो ये डाल देंगे। प्याज को हल्का गुलाबी होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज जब अच्छे से फ्राई हो जाए तो उसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर और थोड़ी सी साबुत हरी मिर्ची ये डाल देंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून अमचूर पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नमक या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। गैस को यहाँ थोड़ा सा फुल पर रखेंगे और मसाले को अच्छी तरह हम भून लेंगे। मसाले में अगर पानी की जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें 1 से 2 टेबल स्पून पानी डालते जाएंगे और मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। 12 से 15 मिनट मसाले को अच्छी तरह हमने भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे ये मटर। 2 से 3 मिनट मटर को भी भून लेंगे। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद में अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो पानी हम यहाँ बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, 1 कप के करीब हम इसमें पानी डालेंगे। अब इसका हम लगा देंगे ढक्कन और मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखकर 1 से 2 सीटी लगा लेंगे। ये मटर हैं, भीगे हुए हैं, जल्दी गल जाएंगे। तो ये देखिए मटर अच्छी तरह गल गए हैं और पानी हमने जो डाला था वो भी बिल्कुल सही रहा है। अगर आपको यहाँ थोड़ी सी ग्रेवी पसंद है तो फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दें। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, अच्छे से करेंगे मिक्स और इसे कर लेंगे डिश आउट। तो ये देखिए आटा अच्छी तरह फूल गया है। अब हम इसकी लोइयां बनाएंगे। तो पहले हम आटे को एक सा कर लेते हैं। तो लोई हम यहाँ बहुत ज्यादा बड़ी या बहुत छोटी नहीं रखेंगे। कुलचे जो होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, तो हम यहाँ लोई को थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे। तो इस तरह की लोइयां हम बनाकर तैयार कर लेंगे। कुलचे को हम बेल लेंगे। तो पहले हम थोड़ी सी सूखी मैदा डालेंगे और इसे इस तरह फैला देंगे और इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। कुलचे को हम बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे और बहुत छोटा भी नहीं रखेंगे। आप चाहे तो इसे गोल भी बेल सकते हैं या फिर इस तरह लंबा भी बेल सकते हैं। थोड़ा सा बेलने के बाद में इसमें हम डालेंगे कलौंजी, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हल्के हाथों से हम इसे इस तरह दबा देंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए। इस तरह के कुलचे हम बेल कर तैयार कर लेंगे। तब इन्हें हम सेक लेते हैं। इन्हें सेकने से पहले हम इसमें थोड़ा सा पानी लगाएंगे और दूसरी साइड पानी लगाएंगे। पानी लगाने से कुलचे थोड़े से नरम और सॉफ्ट बनते हैं। अब इसे हम डालेंगे तवे पर। तो यहाँ हमने एक नॉन स्टिक तवा लिया है, आप नॉर्मल तवा भी ले सकते हैं। तवे को आप थोड़ा सा गर्म कर लें। अब इस पर डालेंगे हम ये कुलचा और ये किनारों पर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी डालने से कुलचा कड़क नहीं होता है, ये सॉफ्ट रहता है। अब इसे हम ढक देंगे और ढककर हम इसे थोड़ी देर पका लेंगे और कुछ सेकंड के बाद में अब इसे हम पलटेंगे। तो ये देखिए पलटने के बाद में किनारों पर फिर से पानी डालेंगे। गैस को हमने यहाँ थोड़ा मद्दा ही रखा है। अब इसे हम फिर से ढकेंगे और इसे अच्छी तरह पकने देंगे। थोड़ी देर के बाद में अब इसे हम फिर से पलटेंगे। पलटने के बाद में कुलचे को हम इस तरह हल्के हाथों से दबाते हुए अच्छी तरह से सेक लेंगे। अब इसे पलट कर देख लेते हैं। ये देखिए
ये एक साइड से अच्छी तरह सिक गया है। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह हम दबाते हुए इसे सेक लेंगे। अब इसे दूसरी साइड भी पलट कर दिखा देते हैं। ये दूसरी साइड भी अच्छी तरह सिक गया है। इस तरह के कुलचों को आप सेक कर तैयार कर ले। और कुलचा बहुत नरम बना है, कुलचा बहुत ही सॉफ्ट बना है, क्योंकि हमने इसे सेकने की टाइम पर चारों तरफ पानी लगाया था, तो नमी की वजह से ये कुलचा बहुत सॉफ्ट बनता है। चलिए तो हम इसे निकाल लेते हैं और इसके ऊपर आप बटर या घी कुछ भी लगाएं। चलिए तो इसे कर लेते हैं हम डिश आलू। तो ये मटर की सब्जी भी बनकर तैयार है। तो लीजिए मटर और कुलचे बनकर तैयार है। रेसिपी पसंद आई हो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।